कि जब जो ही चुनाव घोषित हों, और वो किसी समय भी घोषित हो सकते हैं, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग जहाँ कहीं भी आपके बीच में आए, उनसे एक ही सवाल पूछना कि आज ये कर्जा किस बात का है। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी, हमने सरकारी खजाने में 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपया छोड़ा था, और आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है, जबकि विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगी। हमारी सरकार के वक्त में जो सड़कें बनी थी या स्कूल जो बने थे, जो कोई अस्पताल बने थे, उनमें सारी सुविधाएं थी। आज वो सड़कें सारी टूट चुकी हैं, उनकी मरम्मत तक ये नहीं कर रहे। स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों की बिल्डिंगें गिर गई, अस्पताल में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं। बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान जो चौधरी देवीलाल जी ने दिया था, वो पेंशन उनकी काटी जा रही है। इसलिए उनसे ये पूछना कि कर्जा किस बात का है। विकास के नाम पर तो कहीं पैसा खर्च नहीं हुआ, ये तो पैसा लूटने में लगे हुए हैं। इसका कोई संतोषजनक जवाब उनके पास नहीं होगा। मध्यवर्ती चुनाव की आप बात करें, क्या लगता है कब तक की उम्मीद है आपको मध्यवर्ती चुनाव में? उम्मीद पे दुनिया कायम है। जो परिस्थितियां आज आप देश के सामने हैं, उसके दृष्टिगत मैंने अभी बताया है कि लोग तो दुखी हैं, और दुखी लोग जो सत्ता पक्ष के साथ जुड़े थे, रोज आप छापते हैं, हम पढ़ते हैं कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग भी सत्ता को छोड़ के भाग रहे हैं। अभी जब गठबंधन टूटेगा, विधायक जब इनको छोड़ के जाएंगे, तो सरकार तो अल्पमत में हो जाएगी, और अल्पमत में जब सरकार होगी तो फिर उसका इलाज मध्यावधि चुनाव ही है। अब उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, ये टेंडरिंग का क्या कहेंगे आप सरपंच? एक सेकंड है, कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। 23 को बजट भी है, बजट सत्र भी है जी। 23 को बजट भी आ रहा है। क्या लगता है कि इस बार कुछ मिलेगा सरकार हरियाणा को? अगर अतीत में कुछ दिया गया है तो फिर भविष्य में भी अच्छी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया है, आप सब जानते हैं, ये तो लुटेरे हैं, ये देने वाले नहीं है, ये तो लेने वाले हैं। अभय जी की नूह से यात्रा शुरू होने जा रही है। नूह से यात्रा शुरू होने जा रही है 24 तारीख से। क्या उसकी तैयारियां हैं, क्या रहेगा? अब ये मुझसे पूछो या लोगों से पूछोगे या स्वयं आप देखोगे जी। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी धर्म और मजहब को मानता है, किसी जाति का है, किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ है, आज सब लोग इस संगठन को छोड़ करके भाग रहे हैं। तो जब सरकार अल्पमत में होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव के अलावा तो कोई चारा है ही नहीं। एयरपोर्ट के कारण जैसे तलवंडी राणा के गांव के लोगों के लिए समस्या हुई, रास्ता बंद कर दिया, हजारों लोग सड़कों पे। आप क्या कहेंगे, सरकार का ये कदम क्या है? कहीं सरकार हो तो मैं बताऊं आपको कुछ। ये तो लुटेरे हैं, इनसे ये उम्मीद मत रखो कि ये कोई ठीक काम करेंगे। सर, अभी सरपंचों के भी हाथ बांध दिए, उस पर आपका क्या कहना है? आपने किसको रियायत दी है? किसी एक को तो आपको बताओ। आज इस देश का हर नागरिक इस कुशासन से दुखी है, और सबने मन बनाया हुआ है कि आने वाले चुनाव में सरकार का पतन किया जाए। आपने फतेहाबाद की रैली में देखा होगा, और अब हमारी पद यात्रा से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। आज तो हरियाणा की दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि इस सरकार का अंत होगा, और आने वाले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। सर, कांग्रेस के साथ जाने का कोई मन बन रहा है कहने लोग? हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश का ही नहीं, समूचे देश का भविष्य उज्जवल हो। मैंने वो वक्त देखा है, आपने तो देखा ही होगा कि ये भारतवर्ष
विश्व के गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करता था। आज आर्थिक मदद करना तो दूर, निरंतर कर्जा ले रहे पुराने कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए भी नए कर्ज लेना पड़ता। तो आप उनसे ये सवाल पूछोगे तो अपने आप सारी बात का जवाब मिल जाएगा। बीजेपी सरकार बड़े घोंसले करती है, ये करोड़ों रुपए खर्चते हैं कि जो किसानों की आय दुगनी करने की कोशिश करेंगे। इतने बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन एकमात्र जो साधन था उसको मारने का काम ही सरकार ने किया है। क्योंकि सरकार की सोच ये रही है, आप तो एक किसान नेता रहे, किसानी को आपने बड़े करीब से देखा है, तो अगर किसान को मारना हो तो उसके पास जो रिसर्च जो पहुंचते थे, जो आविष्कार जो हमारी यूनिवर्सिटी करती थी, वो उन किसानों तक ना पहुंचने पाए, किसान अपने आप कमजोर हो जाएगा। और ये मेरा हरियाणा प्रदेश तो किसानों का प्रदेश है, हरियाणा के किसानों की रीढ़ तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। तो मैं अनुरोध ये करूंगा कि चौधरी साहब से कि इस चीज को बचाने में, इस स्मृति को बचाने में आपने जो आज यहाँ पहुंचने का योगदान दिया है, हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। यहाँ से सिर्फ बात रोजी रोटी की नहीं है, बात किसानी की नहीं है। मैं आपको बता दूं कि देवता रूपी इंसान जिनकी स्मृति यहाँ से जुड़ी थी, जो हमेशा किसानों के हितैषी रहे, उनके नाम को भी मिटाने का काम ये सरकार कर रही है। हमारी आत्मा दुखती है कि जिस इंसान ने हमेशा ही किसानों के लिए काम किया, आज उसका नाम लेने में भी ये सरकार गुरेज करती है। दुखती है आत्मा जब ये उनका दिया हुआ इतनी बड़ी धरोहर जो हिसार से ले जाने का काम ये सरकार करती है। मैं आपको बता नहीं सकता कि जो मेरी बहनें 40 दिन से यहाँ बैठी हैं, पिछले 20-22 साल से जो अपने खून से पसीने से जो ये इसको सींचने का काम कर रही थी, सर आज उस स्मृति को मिटाने का काम किया जा रहा है। उनकी आत्माओं का दुख मैं आपको रखना चाहता हूँ कि उस देवता रूपी इंसान की स्मृति को भी ये लोग इस हिसार में छोड़ना नहीं चाहते, इस हरियाणा प्रदेश से उनका नाम मिटाना चाहते हैं। लेकिन इस सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ कि ये इतना आसान काम नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जैसे लोग पुरुष हमारे बीच में आते रहे तो सरकार का एक दिन गला पकड़ के रोड पे घसीट लेने का काम करेंगे। इतनी बड़ी धरोहर को जो चौधरी देवीलाल को समर्पित है, इस चीज को यहाँ से जाने नहीं देंगे। इस संघर्ष में आप सबका सबसे ज्यादा योगदान है। इसके लिए सर्वप्रथम आपको बधाई दे रहा हूं और इसके साथ ही आपको ये विश्वास भी मैं दिलाऊंगा कि आपका जो निर्णय है वो सफल होगा। और इस सरकार को सरकार कहते हुए भी हमें शर्म आती है। ये तो सरकार नहीं है, लुटेरों का एक गिरोह है। इनसे तो ये उम्मीद ना रखो कि ये आपकी बात को मानेंगे। लेकिन आज जो हालात देश में व्यापक है, उसके आधार पर ये निश्चित रूप से मान के चलो कि आपकी सरकार आएगी और फिर ये कोई हटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। अगर इनमें थोड़ी बहुत भी सूझबूझ हो तो चुनाव से पहले ही आपकी बात को ये लुटेरे मान ले, ये ज्यादा इनके हित में रहेगा। क्योंकि ये बात आपकी तो माननी जानी, यहाँ से कोई हटाएगा नहीं, इसे यही रहेगा, मुश्किल रहेगा, बल्कि इसमें और ज्यादा सहूलियात हम मुहैया कराएंगे और ऐसे हालात बना देंगे कोई कभी किसी को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बदकिस्मती हरियाणा की ये है कि आज इस प्रदेश की सत्ता पर लुटेरों लोगों का कब्जा हो गया है। अब तो ये भी खुद भी महसूस करते हैं कि इन हालात से छुटकारा कैसे मिले। इन्हें तो केवल पैसा चाहिए और इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए परिस्थितियां आपके अनुकूल है। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिला रहा हूं कि आपके संघर्ष को निश्चित रूप से बल मिलेगा।
आप सभी जुझारू साथी यहाँ बैठे हैं, आपको तकलीफ होगी क्योंकि चुनाव में भी समय खासा है, लेकिन परिस्थितियां आपके अनुकूल है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा में मध्यवर्ती चुनाव होंगे क्योंकि आप स्वयं देख रहे हैं सारे हालात को। आज इस सत्ता की लूट मचाने के लिए जो लोग उनमें शामिल हुए हैं वो सत्ता को छोड़ रहे हैं। ये गठबंधन टूट जाएगा। सत्ता से जुड़े हुए लोग जो हैं वो सत्ता को छोड़ देंगे। और जब इनके विधायक इस पार्टी को छोड़ करके जब आएंगे तो फिर सरकार अल्पमत में हो जाएगी और अल्पमत का फिर इलाज जो है वो तो मध्यावधि चुनाव। इसलिए निश्चित रूप से जल्द चुनाव होंगे और इस सरकार में अकल थोड़ी बहुत भी अगर हुई, सत्ता इनके हाथ से जाने से पहले ये आपकी बात को मान ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज तो हरियाणा प्रदेश की तरफ दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि हरियाणा प्रदेश में आने वाली सरकार जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की होगी और उसका सुखद परिणाम जो है वो सारे देश में जाएगा, क्योंकि हरियाणा की बात की नकल दूसरे प्रदेशों के लोग करेंगे। इसलिए सारे देश के लोगों की निगाह आप पे टिकी हुई है और सबका सहयोग और समर्थन आपके साथ है। बस यही आश्वासन देने मैं आपके बीच में आया हूँ।